सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो संजय हैं वो राजा युधिष्ठिर से मिलकर अब वापस हस्तिनापुर में आ गए हैं, और उसकी जो सूचना है कि उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा, किस प्रकार का संदेश युधिष्ठिर और अर्जुन आदि के द्वारा उनको दिया गया, और शांति का जो प्रस्ताव लेकर वो गए थे उसके विषय में पांडवों को क्या क्या कहना है, ये सारा समाचार वहां पर वो राज्यसभा में रखते हैं, जहां पर जो कौरव हैं उनके पक्ष के सभी राजा महाराजा वहां पर एकत्र हुए हैं। तो फिर वो अपने मतलब संदेश में, या कहें जो प्रवचन वो वहां पे दे रहे हैं उसके माध्यम से बताते हैं कि अर्जुन का बल क्या है, भीमसेन का बल क्या है ना, उनके पास कितनी सेनाएं हैं, युधिष्ठिर ने क्या कहा। ये सब बातें सुनकर जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो विलाप करते हैं, वो रोते हैं कि भाई अर्जुन तो इतना बलशाली है, भीम से मुझे ज्यादा डर लगता है। तो ये सारी बातें वहां पर चल रही होती हैं, और फिर वो मतलब ये दोनों चीजें, मतलब धृतराष्ट्र का विलाप और संजय का संदेश देना, ये क्रमशः एक के बाद एक चलता रहता है। तो अभी हम आज फिर से जो संजय का संदेश है वहीं से आरंभ करेंगे। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर नहीं सकते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं डायरेक्ट पढ़ना शुरू करता हूँ। तो हमारा है 56वां यानी कि 55वां अध्याय, हाँ ठीक है, 56वां, 6 है, क्षमा करें, 56वां अध्याय। संजय के द्वारा अर्जुन के ध्वज तथा अश्वों का तथा युधिष्ठिर आदि के घोड़ों का वर्णन। तो अब वो उनकी सेना यानी घोड़ों के विषय में बता रहे हैं। दुर्योधनोवाच अक्षौहिणी सप्तलद्भा राजवी सह संजया किंस्विदिच्छति कौन्तेयो युद्धप्रेप्सु युधिष्ठिरः। संजयोवाच अतीव मुदितो राजन् युद्धप्रेप्सु युधिष्ठिरा भीमसेनार्जुनौ चौभौ यमावपि न बिभ्यता रथं तु दिव्यं कौन्तेयः सर्वा बिभ्राजयन् दिशः मंत्रं जिज्ञासमानः सन्धिवत्सु समयोजयत्। दुर्योधन ने पूछा, संजय यह तो बताओ, 7 अक्षौहिणी सेना पाकर राजाओं सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से अब कौन सा कार्य करना चाहते हैं। संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर की युद्ध की अभिलाषा लेकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन तथा दोनों भाई नकुल सहदेव भी भयभीत नहीं हैं। कुंती कुमार अर्जुन ने तो अस्त्र प्रयोग संबंधी मंत्री की परीक्षा के लिए अपने दिव्य रथ की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उसे जोत रखा था। उस समय स्वर्णमय कवच धारण किए अर्जुन हमें बिजली के प्रकाश से शोभित मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सब ओर से उन मंत्रों का सम्यक चिंतन करके हर्ष उल्लसित होकर मुझसे कहा, संजय, हम लोग युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। उस विजय का यह पूर्व चिन्ह अभी से प्रकट हो रहा है, तुम भी देख लो। राजन, अर्जुन ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही मैं समझता हूँ। दुर्योधन बोला, संजय, तुम तो जुए में हारे हुए कुंती पुत्रों का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। बताओ तो सही, अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसे ध्वज हैं। संजय ने कहा, प्रजानाथ, विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापति इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। उन तीनों ने देव माया के द्वारा ध्वज में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। भीमसेन के अनुरोध की रक्षा के लिए पवन नंदन हनुमान जी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने स्वरूप को स्थापित करेंगे। उस ध्वज ने 1 योजन तक संपूर्ण दिशाओं तथा अगल बगल एवं ऊपर के आकाश को व्याप्त कर रखा था। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि वह ध्वज वृक्षों से आवृत तथा वृद्ध होने पर भी कहीं अटकता नहीं है। जैसे आकाश में बहुरंगा इंद्रधनुष प्रकाशित होता है, यह समझ में नहीं आता कि वह क्या है, ठीक ऐसा ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह रंग बिरंगा ध्वज है। उसका रूप अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजोमय आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर आकाश की ओर बढ़ जाता है। उसी प्रकार विश्वकर्मा ने उस ध्वज का निर्माण किया है। उसके कारण रथ पर कोई भार नहीं बढ़ता, ना उसकी गति में कहीं कोई रुकावट ही पैदा होती है। अब आप इसको थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ध्वज का वर्णन है, थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु बता रहे हैं कि वो ध्वज जो है बड़ा विचित्र है।
उसकी रचना इस प्रकार की है, मतलब उसका जो इंजीनियरिंग वर्क है वो इतना शानदार है कि वो इतना बड़ा होते हुए भी उसका जो भार है वो रथ पे नहीं पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय की क्या कला रही होगी। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जाति के श्वेत अश्व जुटे हुए हैं, जिन्हें गंधर्वराज चित्ररथ ने दिया था। नरेंद्र, पृथ्वी आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों की पूर्ण गति क्षीण या वृद्ध नहीं होती। उस रथ में पूरे 100 घोड़े सदा जुटे रहते हैं। उनमें से यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर देता है। राजा युधिष्ठिर के रथ में भी वैसे ही शक्तिशाली श्वेत वर्ण विशाल अश्व जुटे हैं, जो अत्यंत शोभित होते हैं। भीमसेन के घोड़ों का रंग रीछ के समान काला है। वे उनके रथ में जुटे जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलते हैं। अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेव को जो अश्व प्रदान किए थे, उनके संपूर्ण अंग विचित्र रंग के और पृष्ठभाग भी तीतर के पक्षी के समान चितकबरे प्रतीत होते हैं, तथा जो वीर भाई अर्जुन के अपने अश्वों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुंदर अश्व बड़ी प्रसन्नता के साथ सहदेव के रथ का भार वहन करते हैं। अजमेर कुलनंदन देवराज इंद्र के दिए हुए हरे रंग के उत्तम घोड़े, जो वायु के समान बलवान तथा वेगवान हैं, माद्री कुमार वीर नकुल के रथ का भार वहन करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले वे वृत्रशत्रु देवेंद्र का भार वहन किया करते थे। अवस्था बल पराक्रम में पूर्वोक्त अश्वों के समान ही महान वेगशाली विचित्र रूप रंग वाले उत्तम जाति के अश्व सुभद्रानंदन अभिमन्यु सहित द्रौपदी के पुत्रों का भार वहन करते हैं। वे विशाल अश्व भी देवताओं के दिए हुए हैं। इस प्रकार हमारा 56वां अध्याय समाप्त हुआ। 57वां अध्याय संजय द्वारा पांडवों की युद्ध विषयक तैयारी का वर्णन, धृतराष्ट्र का विलाप, दुर्योधन द्वारा अपनी प्रबलता का प्रतिपादन, धृतराष्ट्र का उस पर अविश्वास तथा संजय द्वारा धृष्टद्युम्न की शक्ति एवं संदेश का कथन। धृतराष्ट्रोवाच कांस्तत्र संजय आपश्य क्षमा करें, पीतत्यर्थेन समागता ये योत्स्यन्ते पांडवार्थे पुत्रस्य मम वाहिनीं। संजयोवाच मुख्यमन्दक वृष्णीनाम पश्यं कृष्णमागतं चेकिताञ्च तत्रैव युधानं च सात्विकीं। पृथगक्षोहिणीभ्यां तु पांडवानामभिसंसृतौ महारथौ समाख्याता बहु पुरुषमानिनौ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने वहां युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए आए हुए किन किन राजाओं को देखा था, जो पांडवों के हित के लिए मेरे पुत्र की सेना के साथ युद्ध करेंगे? संजय ने कहा, राजन, मैंने वहां देखा कि वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान पुरुष भगवान श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। वहां चेकितान और युधान सात्विकी भी उपस्थित हैं। अपने को पौरुषशाली वीर मानने वाले वे दोनों विख्यात महारथी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। पांचाल, नरेश, द्रुपद, धृष्टद्युम्न और सत्यजित आदि 10 वीर पुत्रों के साथ शिखंडी द्वारा सुरक्षित हो कवच आदि से सुरक्षित संपूर्ण सैनिकों के शरीरों को आच्छादित करके उन सब की एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर का मान बढ़ाने के लिए वहां आए हुए हैं। राजा विराट अपने 2 पुत्रों शंख और उत्तर को साथ लिए हैं। सूर्यदत्त और मदिराक्ष आदि वीर भ्राताओं तथा अन्य पुत्रों के साथ एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर की सहायता के लिए उपस्थित हैं। जरासंध कुमार मगध, नरेश, सहदेव तथा चेदिराज, धृष्टकेतु, ये दोनों भी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। लाल रंग की ध्वजा वाले जो 5 भाई कैकेय राजकुमार हैं, वे सभी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की सेवा में उपस्थित हैं। मैंने इन सबको इतनी सेनाओं के साथ वहां आया हुआ देखा है। ये लोग पांडवों के हित के लिए दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करेंगे, जो मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों तथा असुरों की भी व्यूह रचना प्रणाली को जानते हैं। वे महारथी धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष की सेना के अग्रभाग में सेनापति होकर रहेंगे। राजन, शांतनु नंदन भीष्म जी के वध का कार्य शिखंडी को सौंपा गया है। राजा विराट मत्स्य देशी योद्धाओं के साथ शिखंडी की सहायता के लिए उसका अनुसरण करेंगे। देखो, ये जो शिखंडी वाला जो है वो पहले से ही एक प्रकार से निश्चित सा हो गया है कि भाई ये शिखंडी जो है भीष्म जी को मारेगा। अब संभवतः उसका कुछ अपना वैर रहा होगा, इसलिए सब लोग उसका ही पक्ष मतलब दे रहे हैं भीष्म जी के विरुद्ध। बलवान मद्र, नरेश ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के हिस्से में पड़े हैं। युधिष्ठिर ही उनके साथ युद्ध करेंगे। परंतु यह बंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पड़ते। अपने 100 भाइयों तथा पुत्रों सहित दुर्योधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशा के कौरव सैनिक भीमसेन का भाग नियत किए गए, यानी भीमसेन को सारे भाई दे दिए गए। वह कर्तन, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज, जयद्रथ, ये सब अर्जुन के हिस्से में पड़े हैं। इनके सिवा और भी अपने को सूरवीर मानने वाले जो कोई नरेश इस भूमंडल में अजय माने जाते हैं, उन सबको कुंती कुमार अर्जुन ने अपना भाग निश्चित किया है। 5 भाई
कैकय राजकुमार भी महान धनुर्धर हैं। वे सम्रांगण में अपने विरोधी कैकय देशी योद्धाओं को ही अपना भाग यानी वध्य वैरी मानकर युद्ध करेंगे। मालव साल्व तथा त्रिगर्त देश के सैनिक और संसप्तक सेना के 2 प्रमुख वीर भी उन कैकय राजकुमारों के ही भाग नियत किए गए हैं। दुर्योधन तथा दुशासन के सभी पुत्र और राजा बृहद्बल सुभद्रानंदन अभिमन्यु के हिस्से में पड़े हैं। भरतनंदन स्वर्ण निर्मित ध्वजाओं से युक्त महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्र भी धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर आक्रमण करेंगे। अच्छा, धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोण को मारेंगे क्योंकि उसका ये संकल्प था। चेकितान द्वैरथ संग्राम में सोमदत्त के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सात्यकी भोजवंशी कृतवर्मा के साथ युद्ध करने को उत्सुक हैं। महाराज, युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी सूरवीर माद्री नंदन सहदेव अपने साले सुबल पुत्र शकुनी को अपना भाग निश्चित किया है। उस धूर्त ज्वारी शकुनी का पुत्र जो उलूक है तथा जो सारस्वत प्रदेश के सैनिक हैं, उन सबको माद्री कुमार नकुल ने अपना भाग नियत किया है। राजन, जो भी दूसरे नरेश हैं उनकी ओर से युद्ध में पदार्पण करेंगे, उन सबका भी नाम ले लेकर पांडवों ने उन्हें अपना भाग निश्चित किया है। इस प्रकार पांडवों की सेनाएं पृथक पृथक भागों में बटी हुई हैं। अब पुत्रों सहित आपका जो कर्तव्य हो उसे अविलंब पूरा करें। धृतराष्ट्र बोले, संजय, समर भूमि के प्रमुख भाग में बलवान भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होने वाला है, वे कपटपूर्ण जुआ खेलने वाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहीं के बराबर हैं। भूमंडल के समस्त राजाओं का वध करने के लिए मानो कालधर्मा यमराज ने उनका प्रोक्षण अर्थात संस्कार किया है। अतः जैसे पतंगे आग में गिरते हैं, वैसे ही सब नरेश गांडीव धनुष की आग में समा जाएंगे। मैं तो समझता हूँ जिनका हम लोगों के साथ बैर ठन गया है, वे महात्मा पांडव सम्रांगण में हमारी विशाल सेना को अवश्य मार भगाएंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेना का अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे। समस्त पांडव अतिरथी सूरवीर यशस्वी प्रतापी युद्ध विजयी तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। संजय, युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान मधुसूदन जिसके रक्षक हैं, पांडुपुत्र वीरवर अर्जुन और भीमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुल सहदेव प्रसदवंशी धृष्टद्युम्न सात्यकी द्रुपद धृष्टकेतु सुकेतु पांचाल देशीय उत्तमौजा दुर्जय युधामन्यु शिखंडी क्षत्रदेव विराट कुमार उत्तर काशी चेदी तथा मत्स्य देश के सैनिक संजय वंशी क्षत्रिय विराट कुमार बभ्रू तथा पांचाल देशीय प्रभद्रगण जिनके पक्ष में युद्ध के लिए उद्यत हैं, जिनकी इच्छा के बिना देवराज इंद्र भी इस पृथ्वी का अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर तथा रणधीर हैं, जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका प्रताप देवताओं के समान है तथा जो समस्त सद्गुणों से संपन्न है, उन्हीं पांडवों के साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे चीखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है। दुर्योधन बोला, पिताजी, हम कौरव तथा पांडव दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों इसी भूमि पर रहते हैं, पर एकमात्र पांडवों की ही विजय होगी, यह धारणा आपने कैसे बना ली। तात पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य दुर्जय वीर कर्ण जयद्रथ सोमदत्त तथा अश्वत्थामा ये सभी उत्तम तेजस्वी और महान धनुर्धर हैं। देवताओं सहित इंद्र भी इन्हें युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। तात ये सभी भूपाल श्रेष्ठ शस्त्रधारी और सूरवीर होने के साथ ही मेरे लिए पांडवों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। पांडव मेरे पक्ष के इन वीरों की ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। पुत्रों सहित पांडवों के साथ मैं अकेला ही सम्रांगण में युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। भरत नंदन, जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पांडवों को आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक देंगे जैसे फंदे से हिरण के बच्चे को रोका जाता है। मेरे पक्ष की विशाल रथ सेना तथा मेरे सैनिकों के बाण समूहों से आहत होकर पांचाल और पांडव भाग खड़े होंगे। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरा यह पुत्र पागल के समान इंतलाप कर रहा है। यह युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी जीत नहीं सकता। पुत्रों से धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पांडव कितने बलशाली हैं, इस बात को भीष्म अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्हें उन महात्माओं के साथ युद्ध छेड़ने की बात पसंद नहीं आई। संजय, तुम पुनः मेरे सामने पांडवों की चेष्टा का वर्णन करो। कौन ऐसा वीर है जो वेगशाली और तेजस्वी महाधनुर्धर पांडवों को बार बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है जैसे घी की आहुति डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। संजय ने कहा, भारत, धृष्टद्युम्न सदा ही पांडवों को उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भरत कुलभूषण पांडवों, आप लोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हो। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा एकत्र किए हुए जो नरेश अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से व्याप्त हुए भयानक संग्राम में मेरे सामने आएंगे, वे कितने ही क्रोध में भरे क्यों न हो, सगे संबंधियों सहित रणभूमि में आए हुए उन सभी राजाओं को मैं अकेला ही उसी प्रकार वश में कर लूंगा जैसे तिमी नामक महामत्स्य जल की दूसरी मछलियों को निगल जाता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य तथा दुर्योधन, इन सबको मैं उसी भांति आगे बढ़ने से रोक दूंगा जैसे किनारा समुद्र को रोके रखता है। इस प्रकार बोलते हुए धृष्टद्युम्न से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो,
पांडवों सहित समस्त पांचाल वीर तुम्हारे धैर्य और पराक्रम का ही आश्रय लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, इसलिए तुम ही इस संग्राम से हम लोगों का उद्धार करो। मैं जानता हूं कि तुम क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हो और युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए समस्त कौरवों को अकेले ही कैद कर लेने की पूरी शक्ति रखते हो, परंतु तुम जो कुछ करोगे वही हमारे लिए मंगलकारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्ध भूमि से पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सैनिकों के सामने खड़ा होता है और उनके भय का निवारण करता है, उसे सहस्त्रों संपत्ति देकर भी खरीद लें, अपने पक्ष में कर लें, यही नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि तुम सूरवीर और पराक्रमी हो तथा युद्ध में भय से पीड़ित हुए सैनिकों की रक्षा कर सकते हो। धर्मात्मा कुंती कुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे भय रहित यह वचन कहा। सूत, वहां दुर्योधन के जितने योद्धा हैं उनसे, समस्त देशवासियों से, बालीक आदि प्रतीपवंशी कौरवों से, शरदमान के पुत्र कृपाचार्य से, सूत पुत्र कर्ण से, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से तथा जयद्रथ दुशासन विकर्ण राजा दुर्योधन और भीष्म से भी शीघ्र जाकर मेरा यह संदेश कहो। अभी जाओ, विलंब मत करो। वह संदेश इस प्रकार है। कौरवों राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहार से ही वश में किए जा सकते हैं, युद्ध से नहीं। ऐसा अवसर न आने दो कि देवताओं द्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुम लोगों का वध कर डालें। धर्मराज युधिष्ठिर को शीघ्र उनका राज्य सौंप दो और विश्वविख्यात वीर पांडु कुमार अर्जुन से क्षमा याचना करो। सव्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन जैसे सत्य पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं। गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन का दिव्य रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है, कोई भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता, अतः तुम लोग अपने मन को युद्ध की ओर न जाने दो। इस प्रकार हमारा 57वां अध्याय समाप्त हुआ। 58वां अध्याय धृतराष्ट्र का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, दुर्योधन का अहंकार पूर्वक पांडवों से युद्ध करने का ही निश्चय तथा धृतराष्ट्र का अन्य योद्धाओं को युद्ध से भय दिखाना। धृतराष्ट्रोवाच क्षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौमारादपि पांडवा तेन संयुगमेष्यन्ति मंदा विलपतो मम दुर्योधन निवृत्तस्व युद्धात् भरतसत्तमा नहि युद्धं प्रशंसन्ति सर्वावस्थाम् अरिन्दमम् अलमर्धम पृथिव्यास्ते सहमात्यस्य जीवितुम प्रयच्छ पांडुपुत्राणाम यथोचितम अरिंदमम। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर छात्र तेज से संपन्न है। उन्होंने कुमारावस्था से ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु ये मेरे मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं। भरत कुलभूषण शत्रुदमन दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए आधा राज्य ही पर्याप्त है। समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पांडवों के साथ संधि करके आपस में शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। वत्स, तुम इस अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाश काल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को नहीं समझ रहे हो। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न बाल्मीकि इसकी इच्छा करते हैं, न भीष्म, न द्रोण, न अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल्य और कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रभा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिनके आश्रय में खड़े हो सकते हैं, वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, उनके इस विचार को तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने आप, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज, नरेश, कृपाचार्य, वाल्मीक, सत्यव्रत, पुरु मित्र, भूरिश्रवा तथा आपके अन्यान्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तात भरतश्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग श्रुवा है, गदा श्रुक है, कवच मृग चर्म है। रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही 4 होता है, बाण कुश है और यश ही भविष्य है। नरेश्वर, हम दोनों सम्रांगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजयी लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी में लौटेंगे। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुशासन, हम 3 ही समर भूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो मैं ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। राजच्युत न होने वाले महाराज, मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। पूज्य पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिन सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। अब आप देखें कितना ये वो है।
ये बहुत ही मतलब इसको कहते हैं कि युद्ध का एक बहुत बड़ा सूचक है ये, कि आप सोचो कि सुई का जो अग्रभाग होता है ना, सुई की जो नोक, वो जितनी पड़ेगी उतनी भूमि भी नहीं देना चाहता। तो ये श्लोक है ना, यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विद्येत ग्रेण मारिषा तावदप्य परित्याज्यम भूमेर्नः पांडवान प्रति। इस सूजी के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र बोले, तात कौरवगण, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे, मैं उन सभी लोगों के लिए शोक में पड़ा हूं। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक मृगों के झुंड में घुसकर बड़े बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों का वध कर डालेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुष से तिरस्कृत हुई नारी की भांति इस भरतवंशी क्षमा करें इन इस भरतवंशियों की सेना को विशाल बाहों वाले वीर सात्विकी ने अपने अधिकार में करके रौन डाला है, और अब वह विपरीत दिशा की ओर अस्त व्यस्त दशा में भागी जा रही है। मधुवंशी सात्विकी युधिष्ठिर के भरे पूरे बल वैभव को और भी बढ़ाते हुए, जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, उसी प्रकार समर भूमि में बाण बिखेरते हुए खड़े होंगे। सेना के समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे, और समस्त योद्धाओं ने भयरहित प्राकार यानी चार दीवारी के समान मानकर उन्हीं का आश्रय लेंगे। तब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराजों के दांत तोड़ एवं कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धराशायी कर दिया, और वे रणभूमि में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तब उन सब पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। काट कर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेन के द्वारा मार गिराई देखोगे, तब तुम्हें मेरे वचनों का स्मरण होगा। शम्पायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहां बैठे हुए समस्त भूपालों से उपयुक्त बातें कहकर उन्हें समझा बुझाकर पुनः संजय से पूछा। इस प्रकार हमारा 58वां अध्याय समाप्त हुआ। 59वां अध्याय, संजय का धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन के अंतःपुर में कहे हुए संदेश सुनाना। धृतराष्ट्रोवाच, यद्ब्रूतां महात्मानो वासुदेव धनंजयो तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ शुश्रूषे वचनं तव। संजयोवाच, शृणु राजन्, यथा दृष्टो मया कृष्ण धनंजयौ ऊचस्तुश्चापि यद्वीरौ तत्ते वक्ष्यामि भारत। पादांगुली अभिप्रेक्षन् प्रयतोऽहं कृतांजलि सिद्धांतं प्राविशं राजन् अख्यातुं नरदेवयोः। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाप्राज्ञ संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूँ। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए, मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है वह आपको बता रहा हूँ। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णता संयम में रखकर अपने पैरों की उंगलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया, जहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और मानिनी सत्यभामा विराज रही थी। उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्रीअंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सोने का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांति भांति के सुंदर बिछौने बिछे थे। मैंने देखा, श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए सोने के पादपीठ यानी पैर रखने के पीढ़े की ओर संकेत दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। बैठ जाने पर मैंने वहां पादपीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके तलुओं में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। तो अब यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि वेद व्यास जी एक प्रकार से जो सामुद्रिक शास्त्र होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब सामुद्रिक शास्त्र क्या है, तो जो हमारी हस्तरेखा होती हैं, पैरों की रेखाएं होती हैं, मस्तिष्क की रेखाएं होती हैं, या हमारे शरीर की जो बनावट है, आंखें किस प्रकार की हैं, नाक किस प्रकार की है, होंठ किस प्रकार के, हमारा चेहरा किस प्रकार का, ये सब जो है हमें सामुद्रिक शास्त्र में ही मिलता है, जो कि ज्योतिष का ही एक भाग है। ठीक है।
श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण, बड़े डील डौल बाले, तरुण तथा साल वृक्ष के स्कंधों के समान उन्नत हैं। जैसे बता दिया कि उसके स्कंध बड़े चौड़े हैं, है ना, उनके गला इतना भरा है, सीना इतना चौड़ा है, तो ये सब जो है उसके अंतर्गत आते हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अत्यंत शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंद बुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा, तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका यह संदेश सुनाया। तब अर्जुन ने जिसमें धनुष की डोरी के रगड़ से चिन्ह बन गया था, उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरणों को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तदनंतर इंद्र के समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली प्रवचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई, जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली थी तथा मन को मोह लेने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जब कुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों, उसी समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से यह बात कहना। सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम कहना, और जो अवस्था में छोटे हों उनकी कुशल पूछना। उसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो, ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो, पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान ले दो। क्षमा करें, गलत पढ़ दिया मैंने। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो, अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। जिनके पास अजय तेजस्वी कांडीव धनुष है और जिनका प्रिय मित्र या सहायक दूसरा मैं हूँ, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ यहाँ तुमने बैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सबोर से घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा मैं हूँ। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, नागों में भी कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपयुक्त कथन की सत्यता का प्रमाण है। जब विराट नगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित होकर तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथों की फुर्ती, विषादहीनता तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा एक साथ किसी दूसरे पुरुष में नहीं है। जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपर्युक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेत वाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहरा दिया। इस प्रकार हमारा 59वां अध्याय समाप्त हुआ। 60वां अध्याय, धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का तुलनात्मक वर्णन। चलिए पढ़ते हैं। वैशंपायनोवाच, संजयस्य वचः श्रुत्वा प्रज्ञाचक्षुजनेश्वरा तत्संख्या तुम्हारे भे तद्वचो गुणदोषतः संख्याय च सौक्ष्मेण गुणदोषान् विचक्षणा यथावन्मति तत्त्वेन जयकामः सुतान् प्रति बलाबलं विनिश्चित्य याता तथ्येन बुद्धिमान् शक्तिं संख्या तुम्हारे भे तथा वे मनुजाधिपाः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुणदोष का विवेचन आरंभ किया। अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा उक्त वचन के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता तथा निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात उन्हें जब यह विश्वास हो गया कि गुणदोष की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करना आरंभ किया।
पांडवों में दैवी शक्ति, मानवीय शक्ति शक्ति तथा तेज, इन सभी दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जान पड़ी। इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, वत्स दुर्योधन, मेरी यह चिंता कभी दूर नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात मैं अनुमान से नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अतः इसी को सत्य मानता हूँ। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। यह अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरता पूर्ण कर्म है। तात तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के किए हुए उपकार को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य पधारेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या के पारंगत और पराक्रमी तो हैं ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, तथा कोई मनुष्य उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जिनके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे हुए 2 दिव्य अक्षय तूणीर हैं, जिनका दिव्य बानर ध्वज कहीं भी अटकता नहीं, धूम की भांति अप्रतिहत गति से सर्वत्र जा सकता है। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी पर जिसके रथ की समानता करने वाला दूसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं। समस्त राजा भी जिसे युद्ध में देवताओं तक को पराजित करने में समर्थ समझते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में ले लेता है और छोड़ता और दूरस्थ लक्ष्यों को भी मार गिराता है, किंतु यह सब करते समय कोई उसे देख नहीं पाता। जिसके विषय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा ही कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रुदमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुषिक शक्ति रखने वाले भूमिपालों के लिए भी असंभव है, जो एक वेग से 500 बाण चलाता है तथा जो बाहुबल में कार्तिवीर अर्जुन के समान है, इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी तथा उस महान धनुर्धर पांडुनंदन अर्जुन को मैं इस महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ सा देख रहा हूँ। भारत, मैं दिन रात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता। कुरुवंशियों में कैसे शांति बने रहे, इस चिंता से मेरा सारा सुख छिन गया है। कौरवों के लिए महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है। तात, यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा कोई उपाय नहीं, तो मुझे सदा संधि की ही बात अच्छी लगती है। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूँ। इस प्रकार हमारा 60वां अध्याय समाप्त हुआ। 61वां अध्याय दुर्योधन द्वारा आत्म प्रशंसा। वैशंपायनोवाच पितुरेतद्वचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रोत्यमर्षणः आधाय विपुलं क्रोधं पुनरेवेदमब्रवीत्। सख्यादेव सचिवः पार्थास्युरिति यद्भवान् मन्यते तद्भयं व्येतु भवतो राजसत्तमा। कामद्वेष संयोगो लोभद्रोहाच्च भारत उपेक्षया च भावानां देवादेवत्वमाप्नुवन्। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, पिता की यह बात सुनकर अत्यंत असहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। भरत नंदन, काम अर्थात राग, द्वेष संयोग यानी ममता, लोभ और द्रोह यानी क्रोध रूपी दोषों से रहित होने के कारण तथा दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। यह बात पूर्व काल में द्वैपायन व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। भरत श्रेष्ठ, देवता मनुष्यों की भांति काम, क्रोध, लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। यदि अग्नि, वायु, धर्म, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर सब कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाते, तब तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही नहीं पड़ता। अतः भरत नंदन, आप किसी भी प्रकार की ऐसी चिंता ना करें, क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव श्रम आदि की ही अपेक्षा रखते हैं, काम, क्रोध आदि आसुर भावों की नहीं। तथापि यदि देवताओं में कामनावश द्वेष और लोभ लक्षित होता है, तो उनमें देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी वह शक्ति हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि देवों में देव भाव की प्रधानता है। वैसे तो मुझ में देव बल है ही। अच्छा जी, ब्रैकेट में लिखा है
क्योंकि उसकी भावना यही है, तो उन्होंने अनुवादक ने लिख दिया है कि वैसे तो मुझ में भी देवबल है ही, यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। भारत, यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, यह आप अच्छी तरह जान ले। राजन, मैं सब लोगों के देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी तथा टूटकर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूँ। इस चेतन अचेतन और स्थावर जंगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर शिलावृष्टि अथवा आंधी को भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करके सबके देखते देखते यहीं शांत कर सकता हूँ। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती हैं। एकमात्र मैं ही देव तथा आसुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अनेक अक्षौहिणी सेनाएं लेकर जाता हूँ, उनमें जहां जहां मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानों में मेरे घोड़े अप्रतिहत गति से यानी बिना रोक टोक के विचरते हैं। मेरे राज्य में सर्प आदि भयंकर जीव जंतु नहीं है। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी वे मेरे मंत्र द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजाओं के लिए बादल प्रचुर जल बरसाता है। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं है। जिनसे मैं द्वेष रखता हूँ, उनकी रक्षा का साहस अश्विनी कुमार वायु अग्नि मरुद गणों सहित इंद्र तथा धर्म में भी नहीं है। यदि ये लोग अनायासी मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुंती के पुत्र 13 वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते। पिताजी, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मैं अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के विषय में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूँ, वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं जो बात मुंह से कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, वह मेरा कथन पहले भी कभी मिथ्या नहीं हुआ है, इसलिए लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं। राजन, मेरा यह महात्म्य सब लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहाँ चर्चा की है, आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं। देखो, बोलते भी जा रहा है और कहता है कि मैंने आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बोला। ठीक है भाई। महाराज, आज से महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है यह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों को, मत्स्य देश के योद्धाओं को, कैकेयों सहित पांचालों को तथा सात्विकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार वे पांडवादी योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक हैं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समयोचित प्रश्न किया। उसे ही कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। और दूसरा इसका हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि नहीं काम कर रही है। हमारा है 62वां अध्याय, कर्ण की आत्म प्रशंसा, भीष्म के द्वारा उस पर आक्षेप, कर्ण का सभा त्याग कर जाना और भीष्म का उसके प्रति पुनः आक्षेप युक्त वचन कहना। वैशंपायनोवाच तथा तु पृच्छन्तमतीव पार्थं वैचित्र्यवीर्यं तमचिन्तयित्वा उवाच कर्णो धृतराष्ट्रपुत्रं प्रहर्षयन् संसदि कौरवाणां मिथ्या प्रतिज्ञाय मया यदस्त्रं रामात् कृतं ब्रह्ममयं पुरस्तात् विज्ञायतेनास्मि तदैव मुक्तस्तेनान्तकाले प्रतिभाष्यतीति। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, विचित्र वीर्य नंदन धृतराष्ट्र को पहले की ही भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित करते हुए कहा, राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। तो ये जो कथा है ये वही चलती रहती है। इसके बारे में अलग अलग थोड़े से अलग अलग मतलब वो मिलते हैं विवरण। अनेक पुराणों में भी मिल जाती है कथा, दूसरे उसमें भी मिल जाती है। ये गया था सीखने, वहां पर उसने उनका एक संकल्प था कि मैं ब्राह्मणों को ही दूंगा, तो ये इसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे करके। फिर बाद में उनको पता चल जाता है कि ये क्षत्रिय था, तो फिर वो श्राप दे देते हैं इसको कि तुमको याद नहीं रहेगा।
यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का महान अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे शाप नहीं दिया, यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्यथा वे प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारी पृथ्वी को भी दग्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु भी अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। अब देखो, यही तो है बुद्धि बुद्धि का विपरीत होना, कि उसको पहले ही कह दिया कि मुझे स्मरण नहीं रहेगा, फिर भी कह रहा है कि मेरे पास है। अब क्या ही बोला जाए। महर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक मारते मारते पांचाल, करुष तथा मत्स्य देशी योद्धाओं और कुंती कुमारों को पुत्र पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्य लोकों में जाऊंगा। पितामह भीष्म अपने आपके पास ही रहें, आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी आपके समीप ही रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा। इसका सारा भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने उससे कहा, कर्ण, क्यों अपनी वीरता की डींग हाँक रहा है? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रस लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र ही मृत प्राय हो जाएंगे? श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। देवेश्वर महात्मा भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समर भूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंखों देख लेगा। तेरे पास जो सर्पमुख बाण प्रकाशित होता है और तू प्रयत्न पूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पांडुपुत्र अर्जुन के बाण समूहों से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। कर्ण, वाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले वे वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं कि विष्णुकुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण का जैसा प्रभाव बताया गया है, वे वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटुवचन का प्रयोग किया गया है, उसका परिणाम क्या होगा, यह पितामह भीष्म मुझसे सुन लें। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूँ। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाधनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म जी ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूत पुत्र कर्ण कैसा सत्य प्रतिज्ञ निकला। पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का भी व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काटकर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो। कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंगराज, जयद्रथ चेदी श्रेष्ठ वीर था। बाल्लीक के रहते हुए भी मैं सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र सहस्त्र एवं अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय अभिनंदनीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली थी, उसी समय उस नराधम सूत पुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया था। जन्मेजय, जब भीष्म जी ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने शांत अनुनंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। इस प्रकार हमारा 62वां अध्याय समाप्त हुआ। 63वां अध्याय दुर्योधन द्वारा अपने पक्ष की प्रबलता का वर्णन और विदुर का दम की महिमा बताना। दम यानी दमन। दुर्योधनोवाच, सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुल्यजन्मनां कथमेकान्तस्तेषां पार्थानां मन्यसे जयम्। वयं चाते पितुल्या वे वीर्येण च पराक्रमी समेन वयसा च वो प्रतिभेन श्रुतेन च अस्त्रेण योधयुज्ञा च शीघ्रत्वे कौशले यथा सर्वेस्म समजातीयः सर्वे मानुषयो नयः। दुर्योधन बोला, पितामह, मनुष्यों में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में हुआ है। फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती कुमारों की ही विजय होगी? बल, पराक्रम, समवयस्कता, पृथ्वी और शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टियों से हम लोग और पांडव समान ही हैं। अस्त्र बल, योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती तथा युद्ध कौशल में भी हम और वे एक से ही हैं। सभी समान जाति के हैं और सबके सब मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं। दादाजी, ऐसी दशा में आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती पुत्रों की होगी? मैं आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाल्मीकि तथा अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध आरंभ नहीं कर रहा हूँ। मैं, विकर्तन, कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन, हम तीन ही मिलकर युद्ध भूमि में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। राजन, तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गायें, घोड़े और धन दान में देकर मैं ब्राह्मणों को तृप्त करूंगा।
जैसे व्याध हरण के बच्चों को जाल में या फंदे में फंसाकर खींचते हैं, और जैसे जल का प्रवाह कर्णधार रहित नौकारोहियों को भंवर में डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी की ओर देखते हुए वे पांडव और वह श्री कृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे। विदुर ने कहा, सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही परम कल्याण का साधन है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से है, वही सनातन धर्म है। जो दम रूपी गुणों से युक्त है, उसी को दान, क्षमा, सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान है। तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दम से निष्पाप एवं बढ़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे मांस भोजी हिंसक पशुओं से सब जीव डरते हैं, उसी प्रकार अदांत यानी असंयमी पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है, जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास में आकर उनके अभ्युदय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होने वाले चिन्हों को मैं वर्णन करता हूँ। राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्र संयम, धीरता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान है, वह पुरुष दांत यानी इंद्रिय विजयी माना गया है, यानी जो दम जिसको हो गया है। दमशील पुरुष काम, क्रोध, अभिमान, क्षमा करें। दमशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता का अभाव तथा आत्मशुद्धि यह दमयुक्त पुरुष का लक्षण है। जो निर्लोभ, कम से कम चाहने वाला, भोगों के चिंतन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर है, उस पुरुष को दांत अर्थात इंद्र संयमी कहा गया है। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त, आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। जिसे समस्त प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो गई हो तथा जिससे समस्त प्राणियों का भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग नहीं प्राप्त होता। जो समुद्र के समान गंभीर एवं उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी होता है। जो कर्तव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले के साधु पुरुषों द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसे अपनाकर समदम से संपन्न पुरुष सदा आनंद मग्न रहते हैं। अथवा जो ज्ञान से तृप्त जितेंद्रिय पुरुष नैष्कर्म्य का आश्रय लेकर या निष्काम कर्म का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से लोक में विचरता रहता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते, वैसे ही ज्ञानानंद से तृप्त मुनि का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात समझ में नहीं आता। जो गृहस्थाश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है, उसके लिए द्यूलोक में तेजोमय सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारा 63वां अध्याय समाप्त हुआ। 64वां अध्याय विदुर का कौटुंबिक कलह से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को संधि की सलाह देना। विदुरोवाच शकुनीनामिहार्थाय पाशं भूमावयोजयत् कच्चिच्छाकुनिकस्तातो पूर्वमेषामिति शुश्रूषुम् तस्मिन् द्वौ शकुनौ बद्धौ युगपत् सहचारिणौ तावुपादाय तं पाशं जग्मतु खचराबुभौ तौ विहाय समाक्रान्तौ दृष्ट्वा शाकुनिकस्तदा अन्वधावद निर्विण्णो येन स्म गच्छतः। विदुर जी कहते हैं, तात हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुन रखा है कि किसी समय एक चिड़ी मारने यानी जो चिड़ियों को मारता है वो चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल फैलाया। उस जाल में दो ऐसे पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। चिड़ीमार उन दोनों को आकाश में उड़ते देखकर भी खिन्न या हताश नहीं हुआ। वे जिधर जिधर गए उधर उधर ही वह इनके पीछे दौड़ता रहा। उन दिनों उस वन में कोई मुनि रहते थे, जो उस समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके आश्रम में ही बैठे हुए थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए उस व्याध को देखा। कुरुनंदन, उन आकाशचारी पक्षियों के पीछे पीछे भूमि पर पैदल दौड़ने वाले उस व्याध से मुनि ने निम्नांकित श्लोक के अनुसार प्रश्न किया। अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि तू आकाश में उड़ते हुए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर पैदल दौड़ रहा है। विचित्रमिदमाश्चर्यम् मृगहन् प्रतिभाति में
प्लवमानौ हि खचरौ पदाति अनुधावसि। ठीक है। साकुनिक यानी वो जो पक्षी पकड़ने वाला वो व्याध बोला, मुने ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरे एकमात्र जाल को लिए जा रहे हैं। अब ये जहां कहीं एक दूसरे से झगड़ेंगे वहीं मेरे बस में आ जाएंगे। विदुर जी कहते हैं, राजन तदनंतर कुछ ही देर में काल के वशीभूत हुए वे दोनों दुर्बुद्धि पक्षी आपस में झगड़ने और लड़ते सॉरी आपस में झगड़ने लगे और लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। जब मौत के फंदे में फंसे हुए वे पक्षी अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसी समय व्याध ने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जो कुटुंबी जन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं, वे युद्ध करके उन्हीं पक्षियों की भांति शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से वार्तालाप करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और सदा मिलते जुलते रहना, यही भाई बंधुओं के काम है। परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा एवं संग करते रहते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान दूसरों के लिए दुर्धर्ष हो जाते हैं, अर्थात शत्रु उनके पास आने का साहस नहीं करते। भरत श्रेष्ठ, जो धन को पाकर भी सदा दीनों के समान तृष्णा से पीड़ित रहते हैं, वे आपस में कलह करके अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे डालते हैं। भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र जैसे जलते हुए काष्ठ अलग अलग किए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुआं देते हैं और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी जन आपसी फूट के कारण अलग अलग रहने पर असक्त हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होने पर बलवान एवं तेजस्वी होते हैं। कौरव नंदन, पूर्व काल में किसी पर्वत पर मैंने जैसा देखा था उसके अनुसार यही दूसरी बात बता रहा हूँ। इसे भी सुनकर आपको जिनमें अपनी भलाई जान पड़े वही कीजिए। एक समय की बात है, हम बहुत से भीलों और देवोपम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें मंत्र यंत्र आदि रूप विद्या और औषधियों के साधन आदि की बातें बहुत प्रिय थी। समस्त गंधमादन पर्वत सब ओर से कुंज सा जान पड़ता था। वहां दिव्य औषधियां प्रकाशित हो रही थी। सिद्ध और गंधर्व उस पर्वत पर निवास करते थे। वहां हम सब लोगों ने देखा, पर्वत की एक दुर्गम गुफा में, जहां से कोई कूल किनारा न होने के कारण गिरने की अधिक संभावना रहती है, एक मधुकोश है। वह मधुमक्खियों का तैयार किया हुआ नहीं था। उसका रंग स्वर्ण के समान पीला था और वह देखने में घड़े के समान जान पड़ता था। भयंकर विषधर सर्प उस मधु की रक्षा करते थे। कुबेर को वह मधु अत्यंत प्रिय था। हमारे साथी औषध साधक ब्राह्मण लोग यह बता रहे थे कि इस मधु को पाकर मरण धर्मा मनुष्य भी अमृत को प्राप्त कर लेता है। इसको पीने से अंधे को दृष्टि मिल जाती है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। महाराज, उस समय उस मधु का अद्भुत गुण सुनकर, उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलों ने उसे पाने की चेष्टा की, परंतु सर्पों से भरी हुई इस दुर्गम पर्वत गुहा में जाकर वे सबके सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार यह आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है और यह मोहवश केवल मधु को ही देखता है। भावी पतन या विनाश की ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती। दुर्योधन समर भूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुन के समान तेज या पराक्रम नहीं देखता। जिस वीर ने अकेले ही रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, विराट नगर पर चढ़ाई करने वाले भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी जिसने भयभीत करके भगा दिया, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है? आप ही देखिए। आज भी वह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञा से वह कौरवों का सारा अपराध क्षमा कर सकता है। राजा द्रुपद, मत्स्य नरेश, विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन, ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियों के समान जब युद्ध भूमि में आक्रमण करेंगे, तब किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा युधिष्ठिर को अपनी गोद में बैठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार हमारा 64वां अध्याय समाप्त हुआ। संभवतः समय हो गया होगा जी। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। तो अभी समझाना चल रहा है। आज की कक्षा बड़ी अच्छी थी, इसमें बातचीत भी थी, ज्ञान भी था। तो आज की